क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंसुलेटेड सिलेंडर है और उसके अंदर में दो इंसुलेटेड पिस्टन स्प्रिंग से कनेक्टेड है। दोनों पिस्टन के बीच में 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस भरा हुआ है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में नहीं है। फिर गैस को धीरे धीरे हीट किया जाता है और गैस का टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है और साथ में दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो ईटा टाइम्स हो जाता है। तो हीट सप्लाइड टू द गैस फाइंड करना है, तो उसको प्रोसीड करते हैं। ये गैस का इनिशियल स्टेट है और ये जो है वो गैस का फाइनल स्टेट है। एज्यूम करते हैं कि इनिशियल स्टेट में गैस का प्रेशर P1 है, दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो D1 है और स्प्रिंग में इलोंगेशन X1 है। X1 इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और फाइनल स्टेट में गैस का प्रेशर P2 हो जाता है, दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो D2 हो जाता है, such that D2 is equal to eta times D1 according to the question। और इस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन X2 है, ठीक है। यहाँ पर X1 X2 जो है वो स्प्रिंग में इलोंगेशन है। क्या करते हैं कि दोनों स्टेट के लिए PV इक्वल टू NRT अप्लाई करते हैं और साथ में जो पिस्टन है उस पर नेट फोर्स 0 भी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दोनों स्टेट के लिए PV इक्वल टू NRT अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि जो पिस्टन है उसका एरिया A है, ठीक है। सो वी हैव प्रेशर P1, वॉल्यूम हो जाएगा AD1, दिस इज PV इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल 1 है, ये हो जाएगा R इंटू T1, ठीक है। सिमिलरली फाइनल स्टेट के लिए ये हो जाएगा P2 इंटू AD2 इक्वल टू RT2, ठीक है। अगेन पिस्टन पर नेट फोर्स 0 अप्लाई करते हैं। ये पिस्टन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन पर इस तरफ, P0 फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगेन जो गैस है वो पिस्टन पर इस तरफ P1A फोर्स अप्लाई करेगा और यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन X1 है, सो द स्प्रिंग विल अप्लाई KX1 फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। स्प्रिंग इस तरफ इस पिस्टन पर KX1 फोर्स अप्लाई करेगा, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। पिस्टन पर नेट फोर्स 0 है, सो वी हैव P1A इक्वल टू P0A प्लस KX1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा P2A इक्वल टू P0A प्लस KX2, ठीक है। तो ये जो है वो गैस का इनिशियल स्टेट है और ये गैस का फाइनल स्टेट है। तो हम किसी इंटरमीडिएट स्टेट को कंसीडर करते हैं। तो किसी स्टैंड पर मान लेते हैं कि दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो D के इक्वल है, ठीक है। और जो स्प्रिंग है इसमें इलोंगेशन X के इक्वल है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पर गैस का प्रेशर P है और गैस का टेम्परेचर T है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि गैस को स्मॉल हीट सप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि गैस को स्मॉल
DQ हीट सप्लाई करते हैं। तो DQ हीट की वजह से दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक बात और कि अगर हम मान लें कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है, देन वी हैव D1 इक्वल टू L0 प्लस x1। ठीक है, यहाँ पर जो D1 है वो L0 प्लस x1 हो जाएगा। सिमिलरली D2 विल बी L0 प्लस x2। ठीक है, तो यहाँ पर जो D है वो हो जाएगा L0 प्लस x। ठीक है, और हमने गैस को स्मॉल DQ हीट सप्लाई किया है और दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है वो DX से इंक्रीज किया है। ठीक है, तो दोनों पिस्टन के बीच सेपरेशन पहले L0 प्लस x था, अब ये हो गया है L0 प्लस x प्लस dx। ठीक है, एंड दिस इज d प्लस dx। ठीक है, इनिशियली सेपरेशन d था, अब ये d प्लस dx हो गया है। ठीक है, इस तरफ प्रेशर P0 है, और DQ हीट की वजह से गैस का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं DP से इंक्रीज किया है। सो द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस विल बी P प्लस DP, और गैस का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कि DT से इंक्रीज किया है। सो द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी T प्लस DT। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। भी है DQ इक्वल टू DU प्लस DW। ठीक है, DU इज इक्वल टू NCV DT। नंबर ऑफ मोल 1 है और यहाँ पर जो गैस है वो मोनोटोनिक है। सो CV विल बी 3R/2 इंटू DT प्लस DW। DW विल बी PdV। ठीक है, दिस इज स्मॉल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड दिस इज स्मॉल वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अगेन पिस्टन हमेशा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ भी ये इक्वेशन होल्ड करेगा। ठीक है, वी हैव PA इक्वल टू P0A प्लस KX। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, और एक बात कि यहाँ पर DV है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, ये हो जाएगा AdX। ऑल्सो DV इज इक्वल टू A इंटू dx। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट DQ इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू 3R/2 DT प्लस P इज इक्वल टू P0 प्लस KX/A इंटू DV दैट इज AdX। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव Q इक्वल टू 3R/2। अगेन गैस का टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, सो द लिमिट विल बी T1 टू T2। ये हो जाएगा T2 माइनस T1 प्लस P0A इंटू dx। dx इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ पर जो x है वो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है, और स्प्रिंग का जो इलॉन्गेशन है वो x1 से x2 हो रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी x2 माइनस x1 आफ्टर पुटिंग द लिमिट। यहाँ पर जो लिमिट है वो x1 से x2 है। ठीक है, प्लस ए कैंसिल, तो हो जाएगा
हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स। ठीक है, तो हमें इसी Q को T1 T2 के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ऑलरेडी T1 T2 के टर्म्स में है, तो कन्फर्म है कि ये जो वर्क डन बाय द गैस है उसी को T1 T2 के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको T1 T2 के टर्म्स में फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय द गैस W इक्वल टू, क्या करते हैं कि इसमें x2 माइनस x1 कॉमन लेते हैं, x2 माइनस x1 कॉमन, और ये हो जाएगा P नॉट A प्लस K/2 इंटू x1 प्लस x2। अगेन x2 माइनस x1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम d2 माइनस d1 फाइंड करते हैं और हम देख सकते हैं कि d2 माइनस d1 जो है वो x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। ठीक है, सो लेट अस फाइंड d2 माइनस d1 फ्रॉम these two इक्वेशन। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू d2 हो जाएगा RT2 बाई P2A, RT2 बाई P2A माइनस D1, दिस इज RT1 बाई P1A। ठीक है, ये x2 माइनस x1 की वैल्यू हो गई इंटू P नॉट A प्लस अगेन x1 प्लस x2 या k x1 प्लस x2 की वैल्यू हम इन दोनों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर ये हो जाएगा a इंटू P1 प्लस P2 माइनस 2 P नॉट A इक्वल टू के x1 प्लस के x2। ठीक है, दिस इज के x1 प्लस x2, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, दिस इज बाई 2, सो दिस विल बी a बाई 2 इंटू P1 प्लस P2 माइनस P नॉट A ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और अब यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी जो A है वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, सो दिस इम्प्लाई दैट W इक्वल टू, इसमें R कॉमन लेते हैं, R कॉमन, ये हो जाएगा P1 T2 माइनस P2 T1 डिवाइड बाई P1 P2। ठीक है, और ये है P1 प्लस P2 बाई 2, दिस इज P1 प्लस P2 बाई 2, ये हो गया बाई 2। ठीक है, तो अब हमें ये जो टर्म है उसको T1 T2 के टर्म्स में लाना है। ठीक है, we have W equal to R by 2 इंटू, क्या करते हैं कि
इसको ऊपर नीचे P2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो P1 P2 का रेशियो है उसको भी हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, देन वी हैव P1 by P2, P1 by P2 ए कैंसिल इंटू D1 by D2, और यहाँ पर D1 by D2 जो है वो 1 by ईटा है, दिस इज 1 by ईटा इक्वल टू T1 by T2, T1 by T2। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि इसको ऊपर नीचे P2 से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा P1 T2 माइनस P2 T1 बाई, इसको P2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर P1 बचेगा, और इसको P2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा P1 बाई P2 प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R बाई 2 इंटू, अगेन ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू P2 बाई P1, P2 बाई P1 इंटू 1 प्लस P1 बाई P2। तो अब P2 बाई P1 और P1 बाई P2 दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू R बाई 2 इंटू T2 माइनस T1 इंटू P2 बाई P1, ये हो जाएगा T2 बाई ईटा T1, T2 बाई ईटा T1, ठीक है, इंटू 1 प्लस P1 बाई P2, P1 बाई P2 इज इक्वल टू ईटा T1 बाई T2, ईटा T1 बाई T2, ठीक है। यहाँ से T1 कैंसिल और T2 को कॉमन ले लेते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट W इज इक्वल टू R बाई 2, T2 कॉमन, ये हो जाएगा ईटा माइनस 1 बाई ईटा, और ये हो जाएगा T2 प्लस ईटा T1 बाई T2, और अगेन T2 कैंसिल, ठीक है। सो फाइनली दिस इज इक्वल टू R बाई 2 इंटू ईटा माइनस 1 बाई ईटा इंटू T2 प्लस ईटा T1, ठीक है, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो इसमें जो चेंज इन एनर्जी है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। So we have heat supplied to the gas Q is equal to 3R by 2 T2 minus T1 plus this much, that is R by 2 into eta minus 1 by eta into T2 plus eta T1, ठीक है। इसमें R by 2 कॉमन लेते हैं। सो फाइनली वी हैव Q इक्वल टू R by 2 इंटू, ये हो जाएगा 3T2 माइनस T1 प्लस ईटा माइनस 1 बाई ईटा इंटू T2 प्लस ईटा T1, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस इन टर्म्स ऑफ T1, T2 एंड ईटा। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है।
So let us put R equal to 8.3, T1 equal to 300K, again T2 equal to 400K and eta equal to 1.1. सर की वैल्यू इसमें पुट करने पे जो Q है ये 1520 जूल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।